हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। दोस्तों, एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। वीडियो इतनी देर से लाने के लिए आप सबसे मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने प्रेस पार्ट में देखा था कि मिस्सो के पैरों की घुटनों में चोट आ जाती है, जिस कारण पायन उसे डांटता है और उससे कहता है कि तुम घर जाओ, लेकिन मिस्सो नहीं मानता है। बाद में वह पायन चिल्लाकर सब कुछ बताता है कि तुम्हारी वजह से पाको मुझे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुमने अपने पैरों में चोट लगा ली और पाको को ये सब पता चल गया तो पाको मेरी टांगें तोड़ देगी। और मिस्सो ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है ठीक है पायन, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर मिस्सो अपने घर चला जाता है। सीन दिखाया जाता है हिना का। हिना अपने बेड पर लेटे लेटे मिस्सो के बारे में सोच रही होती है और वह सोचती है कि मैंने आज तक मिस्सो को कितना गलत समझा कि मिस्सो एक बेकार का लड़का है जो किसी काम का नहीं। लेकिन आज उसी मिस्सो ने मेरी जान बचाई। अगर मिस्सो नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं बचती। और बाद में हिना मिस्सो के उस फटी हुई शर्ट के टुकड़े को देखती है और उस टुकड़े को अपने दिल से लगाकर सो जाती है। और अब सीन दिखाया था अब आगे। जैसे ही मिस्सो अपने घर पहुंचता है, मिस्सो का रोड उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुमने अपने पैरों पर फिर से चोट लगा ली, और उसे डांटने लगता है। इस डांटने की वजह से नीचे कमरे में आवाज़ पहुंच जाती है, जिस कारण मिस्सो की मॉम नीचे हो रही हुई सभी आवाज़ को सुन लेती है और एकदम से कहती है कि मिस्सो के कमरे में से अचानक ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, वो भी इतनी ज़ोर से। और वह ये सब देखते हुए सीधे ऊपर कमरे में जाने लगती हैं। और तभी मिस्सो को अपनी मॉम की आवाज़ सुनाई देने लगती है। मिस्सो की मॉम कहती हैं, मिस्सो दरवाज़ा खोलो, ये सब क्या हो रहा है। तुम्हारे कमरे में इतनी ज़ोर से आवाज़ क्यों आ रही है, कौन है तुम्हारे साथ। और ये सब सुनकर मिस्सो एकदम डर जाता है और वो जल्दी से अपने रोबोट को डीएक्टिवेट कर देता है और डीएक्टिवेट कर कर उसे कवर में रख देता है और भागते हुए सीधे दरवाजे की तरफ जाता है और अपनी मॉम के लिए दरवाज़ा खोलता है। मिस्सो की मॉम दरवाज़ा खोलते हुए मिस्सो की तरफ देखती हैं और कहती हैं, तुम किसके साथ झगड़ रहे थे, तुम्हारे कमरे में से झगड़ने की आवाज़ आ रही थी। ये सब सुनकर मिस्सो एकदम से कहता है, कुछ नहीं मॉम, मैं तो इस कमरे में अकेला हूँ, देखिए। फिर मिस्सो की मॉम उसके कमरे में बड़े ध्यान से देखने लगती हैं और कहती हैं, इसमें से कोई नहीं है। फिर अचानक से मिस्सो की मॉम की नज़र मिस्सो के पैरों की तरफ पड़ती है और वो देखती हैं कि मिस्सो के पैर से खून निकल रहा है और कहती हैं, मिस्सो ये क्या हुआ तुम्हें, और तुम्हारे घुटनों को क्या हुआ। तो मिस्सो कहता है, क्या हुआ मॉम। तो मिस्सो की मॉम कहती है, ये तुम्हारा घुटना, इसमें से इतना खून क्यों निकल रहा है। मिस्सो अपनी चोट की तरफ देखता है और सोचने लगता है और कहता है, इस बात का क्या जवाब दूँ मैं अपनी मॉम को। फिर उसकी मॉम कहती हैं, चुप क्यों हो, बताओ तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई। फिर मिस्सो एकदम से कहता है कि मॉम, जैसे ही आप कमरे में आ रही थी और उस वक्त आपने मुझे आवाज़ दी थी तो मैं एकदम से कमरे में अपना बैलेंस नहीं संभाल पाया, जिस कारण मैं घुटने के बल बेड से सीधे नीचे ज़मीन पर गिर गया और उस चोट में पहले से चोट लगी थी, उस कारण और ज़्यादा चोट लग गई। और ये सब सुनकर मिस्सो की मॉम कहती हैं, तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हो, तुम अपना ख्याल ठीक से नहीं रह सकते। देखो अभी अभी तुम्हारी मैं पट्टी करके गई थी, अब मुझे तुम्हारी पट्टी फिर से करनी पड़ेगी। और वो एकदम से अपने कमरे में जाती हैं और उस किट को ले आती हैं जिसमें डॉक्टरी का सामान रखा रहता है, जिसमें पट्टी और मेडिसिन वगैरह रहती हैं। और मिस्सो की मॉम फिर से उसके घुटनों पर पट्टी करने लगती हैं। और मिस्सो अपने मन में कहता है कि मॉम के सामने मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करूं, परंतु ड्यूटी भी तो है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और वो अपने मन में कहता है, आई एम सॉरी मॉम, मुझे माफ़ करना, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मुझे ये सब करना पड़ेगा। फिर मिस्सो की मॉम कहती हैं कि तुम बेड पर लेट जाओ और आराम करो। और अपने मन में मिस्सो की मॉम सोचती हैं कि इस कमरे में से आवाज़ आ रही थी कुछ देर पहले, लेकिन इस कमरे में कौन था। और ये सब सोचते सोचते मिस्सो की मॉम वापस चली जाती है अपने कमरे में। और उधर मिस्सो कहता है, आज तो बाल बाल बचा, वरना आज तो मेरी सच्चाई बाहर आई जाती। और ऐसे ही वो रात भी कट जाती है और सीन दिखाया जाता है अगली सुबह का। मिस्सो सुबह सुबह उठता है और उठकर अपने प्रेस लेने चले जाता है और वो स्कूल के लिए तैयार होने लगता है। दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है
आज हिना काफ़ी खुश थी और वो इस बात से काफ़ी खुश थी कि आज मैं मिस्सू से माफ़ी भी मांगूंगी और उससे दोस्ती भी कर लूँगी। इसी बहाने मुझे एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पहले पुराने स्कूल में सब मतलब के दोस्त थे, लेकिन आज सच्चे दोस्त से पहली बार मिलने जा रही हूँ तो थोड़ा अजीब लग रहा है। और वह अपने मन में एकदम से कहती है, क्या मिस्सू मुझसे दोस्ती करेगा या नहीं? तो वो कहती है, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। और वो एकदम से तैयार होने लगती है और तैयार होकर अपने स्कूल की तरफ निकल जाती है। और ऐसे ही वह चलते चलते सीधे अपने स्कूल पहुंच जाती है। हिना जैसे ही वह क्लासरूम में एंट्री करती है, वो क्या देखती है कि क्लासरूम में सारे बच्चे आ चुके हैं सिवाय मिस्सू को छोड़कर। और वह सोचती है कि मिस्सू अभी तक आया क्यों नहीं। और उसके बाद हिना क्लासरूम में एंटर कर अपनी सीट पर, खाली सीट पर बैठ जाती है और मिस्सू का वेट करने लगती है कि कब मिस्सू यहाँ आए और मैं उससे माफ़ी मांगूं। हिना अपनी सीट पर बैठी थी, तभी कबाब साबू हिना के पास आते हैं और हिना से कहते हैं, देखो हिना, तुम्हें कल क्या हो गया था, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये बात भूल गए, लेकिन आज मेरे पास एक सॉलिड प्लान है जिसके बाद प्रिंसिपल मिस्सू को इस स्कूल से बाहर निकाल देंगे और उसके बाद तुम्हारा भी काम हो जाएगा और हमारा भी। हम वैसे भी रो रो थक चुके हैं मिस्सू को परेशान कर कर कर, लेकिन ये मिस्सू भी है ना, अपनी जगह से तस्ते मस नहीं होता, पता नहीं किस मिट्टी से बना हुआ है। और ये सब बातें जब हिना सुनती है तो हिना को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और हिना गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कबाब साबू मिस्सू को इस स्कूल से बाहर निकलवाने के बारे में सोचने की? तुम मिस्सू को इस स्कूल से क्या, बल्कि इस क्लास से बाहर निकलवाने के बारे में अगर तुमने सोचा भी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने बॉडीगार्ड है ना, उनसे तुमको पिटवाऊंगी, फिर देखना मेरे बॉडीगार्ड तुम्हें किस तरह से पीटेंगे। और ये सब सुनकर कबाब साबू एकदम डर जाते हैं और कबाब साबू डरते हुए कहते हैं कि हिना, तुम्हें हुआ क्या है? कल तक तो सब ठीक था, तुम मिस्सू को इस स्कूल से बाहर निकलवाना चाहती थी, लेकिन अब क्या हुआ? तुम भूल गई क्या? तुम्हें मिस्सू की वजह से इस स्कूल में एडमिशन मिला है। और वैसे भी तुम ही तो कहती थी कि तुम एक शानदार स्कूल में पढ़ती थी, इस घटिया स्कूल में तुम्हें मिस्सू की वजह से आना पड़ा है। इन सब के बाद तो तुम्हें मिस्सू को कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए। तो ये सब सुनकर हिना कहती है, हाँ कहूँगी ज़रूर, मैं अपने डैड को थैंक्स कहूँगी और मिस्सू को भी, क्योंकि मिस्सू ने कल मेरी हेल्प की थी। तुम लोग को क्या पता कल मेरे साथ क्या हुआ? अगर मिस्सू कल नहीं होता तो आज मैं ज़िंदा नहीं बचती। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ सिर्फ मिस्सू की वजह से। मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ हो चुका है कि मैंने मिस्सू के साथ कितना गलत किया था, और आज के बाद मैं मिस्सू को कभी परेशान नहीं करूँगी और एक अच्छी दोस्त बन के रहूँगी उसकी। और सुन लो, आज के बाद तुमने मिस्सू को परेशान किया फिर कभी तो मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड से तुम्हारी खाल उड़वा दूंगी। टीचर से अलग होगी और मेरे बॉडीगार्ड तुम्हें अलग पीटेंगे, स्कूल के बाद वो अलग। इस बात का ध्यान रखना। और इतना कहकर हिना उनको धमकाकर कहती है, जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ, टीचर आते होंगे, वरना मैं तुम्हारी टीचर से कंप्लेंट कर दूंगी। और ये सब सुनकर कबाब साबू हंसने लगते हैं और कबाब हंसते हुए कहता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी टीचर आते ही होंगे और मिस्सू अभी तक नहीं आया। अगर मिस्सू लेट हो गया तो टीचर मिस्सू को इस क्लास से बाहर कर देंगे। उसके बाद तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ तमाशा देखना है। और इतना कहते हुए कबाब साबू अपनी सीट पर वापस बैठ जाते हैं। और ये सब सुनकर हिना सोच में पड़ जाती है और वो कहती है कि मैं मिस्सू की मदद किस तरह से करूं। और टीचर कुछ देर बाद क्लासरूम में आ जाते हैं और टीचर प्रेजेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही मिस्सू का नाम आता है तभी दरवाजे की से एक आवाज़ आती है कि प्रेजेंट सर। और ये सब सुनकर सभी बच्चे दरवाजे की तरफ देखते हैं और वो देखते हैं कि मिस्सू खड़ा है। और ये सब सुनकर टीचर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और टीचर गुस्से में कहते हैं कि मिस्सू, तुम अब आए हो क्लासरूम में, जाओ क्लासरूम के बाहर खड़े हो जाओ। मिस्सू ये सब सुनकर एकदम उदास हो जाता है और अपना बैग सीट पर रखकर सीधे जाने वाला होता है। तभी हिना सर से कहती है कि सर, मिस्सू को स्कूल में आने में लेट इसलिए हो गई क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी हुई है। अगर आप मिस्सू को बाहर खड़ा करेंगे तो मिस्सू को पैरों में चोट लगी है और उसे परेशानी होगी। ये सब सुनकर
टीचर मिस्सो की तरफ देखते हैं। वो देखते हैं कि मिस्सो के घुटनों पर चोट लगी हुई है और मिस्सो से वह कहते हैं कि मिस्सो आखिर ये चोट तुम्हें लग कैसे गई। और ये सब सुनकर मिस्सो एकदम अपने दिमाग में कुछ सोचने लगता है। तो टीचर कहते हैं चुप क्यों हो, मैं तुमसे पूछा ये चोट तुम्हें कैसे लगी। तो मिस्सो कहता है कि सर कल मैं स्कूल से ऐसे ही जा रहा था और रास्ते में गिर गया, जिस कारण मुझे पैरों पर चोट आ गई। और ये सब सुनकर टीचर एकदम से कहते हैं कि तुम ऐसे ही सड़क पर गिर गए। तो मिस्सू कहता है नहीं, क्योंकि सड़क पर एक केले का छिलका पड़ा था और मैंने देखा नहीं, और जिसके कारण मैं नीचे गिर गया और मेरे पैरों में चोट आ गई। मिस्सू की बात को सुनकर क्लास में मौजूद सभी बच्चे एकदम से हंसने लगते हैं और टीचर एकदम से कहते हैं कि सब के सब शांत हो जाओ। सर की बात को सुनकर क्लास में मौजूद सभी बच्चे एकदम से शांत हो जाते हैं और टीचर कहते हैं जाओ मिस्सू अपनी खाली सीट पर जाकर बैठ जाओ। और वह जाकर पीछे वाली खाली सीट पर बैठ जाता है जहाँ कोई नहीं बैठा हुआ होता है। और ये सब देखकर हिना अपने मन में कहती है कि आखिर इस मिस्सू ने सर को सच क्यों नहीं बताया कि ये चोट मिस्सू को मेरी जान बचाते हुए लगी थी, लेकिन ये बात मिस्सू ने सर को क्यों नहीं बताई। फिर टीचर अचानक से कहते हैं कि सभी बच्चे अपने अपने होमवर्क चेक कराओ। और फिर क्या है, सभी बच्चे टीचर की बात को सुनकर अपना अपना होमवर्क चेक कराने लगते हैं और कवा साहू मिचिको यूकी सभी अपना अपना होमवर्क चेक कराते हैं, यहाँ तक कि हिना भी अपना होमवर्क चेक कराती है। लेकिन जब बारी आती है मिस्सू की तो टीचर कहते हैं कि मिस्सू अपना होमवर्क चेक कराओ। टीचर की बात को सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है कि सर मैं अपना आज होमवर्क करके नहीं लेकर आया। और ये सब सुनकर टीचर को काफ़ी गुस्सा आता है और टीचर गुस्से में कहते हैं देखो मिस्सू, मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रहा हूँ तुम अपना होमवर्क बिल्कुल भी कर कर नहीं लेकर आते। और ये सब सुनकर एकदम यूकी कहती है कि सर मिस्सू अपना होमवर्क रोज़ तो कर कर लेकर आ रहा है, और आप ये क्यों कह रहे हैं कि मिस्सू अपना होमवर्क बिल्कुल नहीं कर कर नहीं लेकर आया है, वो भी रोज़ रोज़। मैंने खुद देखा था कल मिस्सू अपना होमवर्क कर कर लेकर आया था। टीचर यूकी की बात को सुनकर एकदम से कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ कि मिस्सू रोज़ अपना होमवर्क करके लेकर आ रहा है पहले पीरियड का, लेकिन बाकी पीरियड का क्या। बाकी पीरियड के टीचर मुझसे ये कह रहे हैं कि मिस्सू अपना होमवर्क बिल्कुल करके नहीं लेकर आए उनकी क्लास का, मतलब उनकी सब्जेक्ट का। और ये सब सुनकर एकदम यूकी चुप हो जाती है और फिर टीचर कहते हैं देखो मिस्सू, मैं तुम्हें काफ़ी दिन से देख रहा हूँ कि तुम अपना होमवर्क करके नहीं लेकर आ रहे। अब तो बात तो तुम मेरा भी होमवर्क करके नहीं लेकर आए और मैं तुम्हें पनिशमेंट भी नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारे पैरों में चोट लगी है, लेकिन तुम्हें पनिशमेंट तो फिर भी मिलकर रहेगी। और तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हारा जितना भी होमवर्क पीछे छूटा है वो तुम कल पूरा करके लाओगे और साथ में तुम मेरा भी होमवर्क करके लेकर आओगे। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है कि सर मैं एक ही दिन में इतना सारा होमवर्क कैसे कर सकता हूँ। तो मिस्सू की टीचर कहते हैं वो सब मैं नहीं जानता तुम कैसे करोगे। अगर तुमने ये सब होमवर्क कंप्लीट नहीं किया कल की कल, तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल रूम में करूँगा और प्रिंसिपल रूम से सीधे फ़ोन तुम्हारे घर पर जाएगा। फिर तुम्हें मालूम है तुम्हारे साथ क्या होगा। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम सोचने लगता है और वो कहता है इससे तो अच्छा मैं बाहर खड़ा हो जाता, कम से कम ये नौबत तो नहीं आती। और वह अपने मन में उदास हो रहा होता है। फिर टीचर सभी बच्चों को कंटिन्यू पढ़ाने लगते हैं और पढ़ाते पढ़ाते उनका पीरियड भी समाप्त हो जाता है और बाकी के पीरियड भी इसी तरह से समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे ही टाइम हो जाता है लंच टाइम का। लंच टाइम पर यूकी मिस्सू के पास आती है और कहती है कि मिस्सू तुम अपना खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो मिस्सू कहता है बस मेरा मन नहीं है। तभी कुछ देर बाद हिना भी उसके पास आ जाती है और हिना कहती है कि मिस्सू कल के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि कल मेरा ध्यान कहीं नहीं था, जिस कारण तुम्हें भी चोट आ गई। अगर मैं सड़क पर थोड़ा ध्यान देती तो तुम्हें चोट नहीं आती। तो ये सब सुनकर मिस्सू कहता है कि तुम अब तक इस बारे में सोच रही हो, मैं तो इस बारे में कब का भूल चुका हूँ। फिर हिना कहती है कि मिस्सू कल के लिए तुमने मुझे माफ़ कर दिया। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है कि हिना मैंने तुमसे कह तो दिया कि मैं तुम्हें माफ़ कर दिया, अब मुझे ज़्यादा परेशान मत करो और मेरा पीछा छोड़ो। तो हिना मिस्सू के इस तरह के बिहेवियर को देखकर बिल्कुल गुस्सा नहीं होती और हिना एकदम से उससे कहती है क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो अब हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और ये सुनकर एकदम मिस्सू कहता है क्या क्या कहा तुमने। तो हिना कहती है मैंने कहा क्या हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो मिस्सू पहले सोचने लगता है और मिस्सू सोचकर बोलता है कि इस हिना की वजह से मुझे टीचर से इतना सारा होमवर्क मिला,
इससे तो अच्छा मैं बाहर खड़ा रहता तो अच्छा रहता। और मिस्सू एकदम गुस्से में कहता है, नहीं। ये सब सुनकर तो एकदम हिना चौंक जाती है और वो कहती है, मिस्सू लेकिन क्यों नहीं? क्या मैं जो कोई खराबी है? क्या मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं हूँ? हिना की बातों सुनकर मिस्सू कहता है, नहीं तुम्हें कोई खराबी नहीं है। और इतना कहकर वह क्लास के बाहर चला जाता है। लेकिन हिना उसे रोकने की कोशिश करती है। हिना कहती है, मिस्सू फिर कारण क्या है? मुझे बता कर तो जाओ। लेकिन मिस्सू कुछ जवाब नहीं देता। फिर यूकी हिना के पास आते हुए एकदम से कहती है, मुझे लगता है मिस्सू तुम्हारी किसी बात से लेकर गुस्सा है, वरना मिस्सू ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि मिस्सू दिल का बहुत अच्छा है। जहाँ तक कि मैं जानती हूँ मिस्सू कभी ऐसा किसी के साथ नहीं करता। ये तब होता है जब मिस्सू किसी बात से गुस्सा हो। यूकी की बात की सुनकर हिना कहती है, मैंने क्या किया फिर ये मुझ पर इतना गुस्सा हो रहा है? मैंने तो सिर्फ इससे इतना कहा था, क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? और उसने जवाब क्या दिया, नहीं। और वह भी गुस्सा हो जाती है और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी कबाब साहब फिर से हिना के पास आते हैं और कहते हैं, कबाब हिना से कहता है, तुम उस बेवकूफ़ से दोस्ती करने के लिए क्यों पीछे पड़ी हुई हो? तुम नहीं जानती वो कितना बड़ा बेवकूफ़ लड़का है। वो क्लास का सबसे बेवकूफ़ लड़का है जो किसी काम का नहीं, बिल्कुल एकदम बेकार है। और हम लोगों से अगर तुम दोस्ती करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हम क्लास के सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़के हैं। और ये सब सुनकर हिना को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और हिना गुस्से में कहती है, मैंने कितनी बार तुमसे कहा मेरे से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं किसको दोस्त बनाऊं किसको नहीं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुमने दोबारा मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें अपने बॉडीगार्ड से पिटवाऊंगी और तुम्हारी ढंग से हड्डियां तोड़वा दूंगी, ध्यान रखना। साहू हिना की इस तरह की बात को सुनकर एकदम डर जाता है और एकदम कबाब से कहता है कि कबाब चलो यहाँ से, वरना ये अपने बॉडीगार्ड को बुलाएगी और हम लोगों की हड्डियाँ तोड़वा देगी। और तभी कबाब कहता है, आने दो उसके बॉडीगार्ड को, मैं भी देखूं कैसे हैं इसके बॉडीगार्ड। और साबू कहता है, रहने दो कबाब, अगर बॉडीगार्ड आ गई ना तुम्हारी हड्डियां तक नहीं बचेंगी। इससे तो अच्छा तुम यहाँ से चुपचाप निकल लो कहीं। और ये बात सुनकर एकदम कबाब को गुस्सा आता है और साबू के एक घूसा मारता है। और साबू एकदम से कहता है, भलाई का तो जमाना नहीं रहा। और इतना कहकर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और कबाब भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और ऐसे ही लंच टाइम भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और मिस्सू अपनी क्लासरूम के अंदर एंटर कर जाता है सही समय पर और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी हिना मिस्सू की तरफ देख रही होती है और एकदम से अपने मन में सोचती है कि पता नहीं ये लड़का अपने आप को क्या समझता है। मुझसे अपने पुराने स्कूल में सभी दोस्ती करने के लिए मरे जा रहे थे और इस स्कूल में भी सभी लोग मुझसे दोस्ती करने के लिए मरे जा रहे हैं। लेकिन ये लड़का अपने आप को क्या समझता है जो मेरे मुझे लेकिन ये लड़का क्या समझता है मुझे कि ये मुझे अपनी दोस्ती के लायक बिल्कुल नहीं समझता। आखिर मैं इसके पीछे क्यों पड़ूँ? आखिर है इसमें क्या जो इसके पीछे मैं पड़ी हुई हूँ? मैंने सिर्फ इससे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया और उसने साफ मना कर दिया, पता नहीं क्यों। और ये सब सोचकर वह गुस्सा हो रही होती है। और ऐसे ही सर आते हैं और सब बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और पढ़ाते पढ़ाते उनकी क्लास की सारी क्लासें इसी तरह से समाप्त हो जाती हैं। अब समय आ जाता है छुट्टी का। छुट्टी के समय पर मिस्सू बाहर जाने लगता है घर जाने के लिए। और यूकी मिस्सू से कहती है कि मिस्सू तुम अभी यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ, मुझे कुछ काम है। और वो इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्सू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूकी नहीं रुकती है। वे सीधे वहाँ से चलकर सीधे हिना के पास जाने लगती है। हिना अपने कार में बैठने वाली होती है। तभी वह हिना से कहती है कि हिना रुको। और हिना एकदम से रुक जाती है और वो पीछे मुड़कर देखती है कि पीछे यूकी खड़ी हुई है और एकदम से यूकी से कहती है, हाँ बोलो यूकी, तुम क्या कहना चाहती हो? तो यूकी कहती है कि मुझे पता है कि मिस्सू कि तुम उस बात से लेकर अब तक गुस्सा हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि मिस्सू दिल का बहुत अच्छा है। तुम्हें मिस्सू से दोस्ती करनी है, ये सब मुझ पर छोड़ो, मैं तुम्हारी मिस्सू से दोस्ती करवा सकती हूँ। तो ये सब सुनकर हिना एकदम से कहती, क्या तुम सच कह रही हो? क्या मिस्सू तुम्हारे कहने पर मुझसे दोस्ती करेगा? तो ये बात सुनकर एकदम यूकी कहती है, हाँ मैं तुमसे ठीक कह रही हूँ। और ये सब सुनकर एकदम हिना खुश हो जाती है और अपने ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर तुम सीधे घर चले जाओ, मैं यहाँ अपने दोस्त के साथ सीधे घर आ जाऊँगी, तुम यहाँ से सीधे घर जा सकते हो। और ये सब सुनकर ड्राइवर कहता है कि लेकिन मैम सर ने कहा था कि आपको सीधे कार में बैठा कर मुझे आपको घर पर रिसीव करना है, अगर ऐसा नहीं किया तो सर मुझ पर गुस्सा होंगे। तो ये सब सुनकर
हिना को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। हिना कहती है मैं तुमसे कहा ना यहाँ से जाओ। और ये सब सुनकर एकदम ड्राइवर डर जाता है और वो एकदम से कहता है ठीक है तो मैं अभी चलता हूँ। और वो सीधे गाड़ी में बैठ कर सीधे वहाँ से चला जाता है। तो हिना एकदम से कहती है यूकी से तो क्या प्लान है तुम्हारे पास। तो ये बात सुनकर यूकी कहती है तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। और वह सीधे हिना को अपने साथ लेकर चलने लगती है और कुछ देर बाद वह मित्सु के पास चली जाती है। तो यूकी को देखकर एकदम से कहता है कहाँ चली गई थी तुम इस तरह से मुझे अकेला छोड़कर। तुम्हें मालूम है मैं कितनी देर से यहाँ खड़ा हूँ। ये सब बात सुनकर तभी यूकी कहती है हाँ मुझे मालूम है मैं तुम्हें इतनी देर से वेट करा रही थी लेकिन मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ। तो मित्सु कहता है किससे मिलाना चाहती हो तुम मुझे। तो एकदम से वह हिना को अपने पास से लेकर आती है हाथ पकड़कर और कहती है इससे मिलो ये हिना। और हिना को देखकर मित्सु एकदम चौंक जाता है और वो एकदम से कहता है कि हिना तुम। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने के लिए। ओके गुड बाय सायनारा।